जो कि बोल रहे थे कि हम जानना चाहते हैं कि इस सिटी के लड़का लड़की एक दूसरे को कैसे डेट करते हैं। इसलिए कुछ लोगों को सिलेक्ट करके हमने उनका इंटरव्यू लेना शुरू किया, जिसमें सबसे पहले हमें इस ड्रामा के मेन कैरेक्टर यानी जायवॉन को दिखाया जाता है, जो कि कैमरा देख हैरान था। इसलिए पूछता है कि क्या तुम शूट कर रहे हो? अगर तुम मुझे पहले बताते तो मैं कम से कम जैकेट ही पहनाता। और फिर खुद को इंट्रोड्यूस करता है कि हेलो, मेरा नाम जायवॉन है, एक गुड आर्किटेक्चर। और फिर हंसने लगा कि ये सब बहुत फनी है। जिसके बाद अब हमें इस ड्रामा की मेन फीमेल लीड को दिखाया गया, जो कि वो भी इस इंटरव्यू का पार्ट है और बताती है कि हेलो, मेरा नाम ली यून है एंड मैं एक प्रिटी मार्केटर हूँ। देन अब हम चोई नाम के पर्सन को देखते हैं, जो कि वो भी एक आर्किटेक्चर है एंड जायवून का कजन है। एंड इसके बाद हमें एक रिन नाम की लड़की को दिखाया गया, जो कि बताती है कि मैं कोई एक जॉब नहीं करती बल्कि अपनी जॉब चेंज करती रहती हूँ जिससे मुझे फन मिले। और फिर तभी हंसकर कहती है कि सॉरी ये मेरा फर्स्ट टाइम है इसलिए मैं काफी नर्वस थी, आप फिर से शूट करो। देन अब हमें एक और दूसरी लड़की को दिखाया गया जिसका नाम सियोयोंग है, जो कि बताती है कि मैं एक हाई स्कूल जिम टीचर हूँ एंड मुझे डेटिंग करना पसंद है, यानी अब तक मैं बहुत सारे लोगों को डेट कर चुकी हूँ। कि तभी पूछती है कि वैसे क्या ये इंटरव्यू टीवी पर आएगा या फिर कहीं और। जिसके बाद अब हमें इस इंटरव्यू के लास्ट मेंबर यानी कांग को दिखाया गया, जो कि बताता है कि मैं एक नॉवेलिस्ट हूँ और मेरा नाम कांग है। कि तभी वो पूछता है वैसे क्या आप लोग इस इंटरव्यू के पैसे भी दोगे? अगर नहीं तो मैं नहीं करने का। मगर फिर बाद में इस बात को मजाक में बोलकर मान गया। वैसे तो इंटरव्यू में सेम सिटी के काफी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मगर ये 6 लोग हमारे इस ड्रामा के मेन कैरेक्टर्स हैं, जिनकी लव स्टोरीज के बारे में हमें अच्छे से बताया जाएगा। बाय द वे स्टार्टिंग में ये 6 लोग काफी ज्यादा नर्वस थे, मगर फिर बाद में कसम खाते हैं कि वो कैमरे को अपना क्लोज फ्रेंड समझकर सारी बात सच बताएंगे, अपने अपने लव से रिलेटेड। और साथ ही इस इंटरव्यू में किसी को नहीं पता चलेगा कि कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है। बाय द वे डायरेक्टर फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि आपकी डेटिंग लाइफ कैसी चल रही है और आपके हिसाब से एक लवर में क्या क्या चीज होनी चाहिए। तो इस पर रिन बोलती है कि एक लवर वो हो जिससे हम अपने सीक्रेट शेयर कर सकें। तो वही कांग कहता है कि एक लवर ऐसा हो जिससे हम फिजिकल हो सके। तो वही चोई और सियोयोंग दोनों बोलते हैं कि कोई भी सेम नहीं होता, यानी सब इनोसेंट बनने की कोशिश करते हैं। पर जब जायवॉन से उसकी डेटिंग लाइफ के बारे में पूछा गया तो वो बताता है कि हाँ, मेरा भी एक लव रह चुका है जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। और फिर एक फ्लैशबैक याद करता है जिसमें वो ली यून के साथ है, यानी ये दोनों 1 साल पहले लवर रह चुके हैं, मगर अभी इस बात से अनजान है कि वो दोनों सेम कंपनी को अपना अपना इंटरव्यू दे रहे हैं। जायवॉन बताता है कि वो लड़की सबसे अलग थी जिससे मुझे कुछ ही पल में प्यार हो गया और मैं उसको कभी नहीं खोना चाहता था। वो मेरी हार्ट बीट्स थी, लाइफ थी, दिन थी, रात थी, यानी मेरा सब कुछ। मगर फिर प्रेजेंट में बोलता है कि पर उसने मेरे प्यार को मजाक समझा और मुझे छोड़कर चली गई। मुझे समझ नहीं आता उसने ऐसा क्यों किया, यानी कि उसको मैं ही मिला था बेवकूफ बनाने के लिए। पर अब जो भी हो, प्रेजेंट में मैं उससे बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ, इतनी ज्यादा कि अब मैं कभी उसकी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करूँगा। काश हम कभी मिले ही नहीं होते। दूसरी तरफ ली यून से भी जब यही सेम क्वेश्चन किया गया डेटिंग लाइफ से रिलेटेड, तो तब वो भी डायरेक्टर को जायवॉन के ही बारे में बताती है कि हाँ, एक लड़का था जिससे मैंने दिल से प्यार किया, क्योंकि वो तब मेरी लाइफ में आया जब मुझे किसी के साथ की बहुत ज्यादा जरूरत थी, मगर एंड में मैंने सब बिगाड़ दिया। मुझे पता है कि आज वो मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करता होगा, मगर मेरे दिल में उसके लिए आज भी रिस्पेक्ट है, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ उसकी वजह से हूँ। और फिर काफी ज्यादा उदास होने लगी। जिसके बाद अब स्टोरी को हमें पूरे 1 साल पीछे से दिखाया जाता है, यानी तब से जब जायवॉन और ली यून की लव स्टोरी स्टार्ट हुई थी। हम देखते हैं कि जायवॉन जो कि एयरपोर्ट से बाहर आ रहा है, तो वही ली यून ड्राइव कर रही है। एक्चुअली वो जेजू आइसलैंड पर बने एक रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम जॉब करती है एंड उसकी बॉस ने उसको अपने फ्रेंड को पिकअप करने भेजा है जो कि सियोल से आ रहा है। वैसे तो ली यून को नहीं पता कि उसकी बॉस यानी रारा का दोस्त कैसा दिखता है,
मगर जब बॉस कॉल पर बताती है कि वो बहुत ज्यादा हैंडसम और टॉल है, तो ये सुन ली यून ने जब जैसे जायवॉन को देखा तो वो समझ गई कि पक्का यही मेरे बॉस यानी रारा का दोस्त है। जिसके बाद ली यून ने जायवॉन को अपना इंट्रोडक्शन दिया कि वो उसे रारा की साइड से पिकअप करने आई है। एंड देन जायवॉन ली यून की कार में बैठ जाता है। दोनों साथ में बैठे थे पर कोई बात नहीं होती क्योंकि ली यून अपने फेवरेट ओल्ड सॉन्ग सुनने में बिजी थी। जिसे देख जायवॉन बोलता है कि जब मैं फर्स्ट टाइम उस लड़की से मिला तो मुझे वो काफी फनी टाइप लगी क्योंकि वो अपनी ही एक अलग दुनिया में बिजी थी। ये तभी सॉन्ग चेंज हुआ, जिसे सुन ली यून एक्साइटेड होकर पूछती है कि क्या तुम्हें ये सॉन्ग पता है? अगर हाँ तो चलो मेरे साथ सिंग करो, और फिर बहुत जोर जोर से सिंगिंग करने लगी। जिसे ऐसा करता देख पहले तो जायवॉन काफी ज्यादा ऑकवर्ड फील कर रहा था, मगर फिर बाद में उसे ली यून की ये सब हरकतें अच्छी लगने लगी। इसलिए बोलता है कि हाँ यही वो मोमेंट था जब मैं उस लड़की के साथ फॉल इन लव हुआ, क्योंकि वो मुझे बहुत ही ज्यादा क्यूरियस लगी जिसके बारे में मैं अब जानना चाहता था। सॉन्ग एंड होने के बाद ली यून जायवॉन से उसके कैंपर वैन रेंट पर लेने का रीजन पूछती है, तो इस पर वो बताता है कि जब मैं 20 साल का था तो तब मेरी सिर्फ 2 विशेस थी। पहली 1 मंथ कैंपर वैन में रहना और दूसरी 1 मंथ सर्फिंग करना। तो ये सुन ली यून जायवॉन को पहले ड्राइविंग लाइसेंस बनाने को बोलती है, क्योंकि अब भला कोई कैसे बिना ड्राइविंग लाइसेंस कैंपर वैन में रह सकता है। इसलिए वो यू टर्न लेकर जायवॉन को अपने साथ एक प्लेस लेकर आई और फिर खुद से फॉर्म फिल करके जायवॉन का कैंपर लाइसेंस बनवा देती है। नेक्स्ट सीन में अब लाइसेंस देखकर जायवॉन को इजीली कैंपर वैन मिल गई, मगर जब जैसे वो एक बार फिर ली यून को देखता है जो कि बीच साइड डॉग के साथ वॉक कर रही थी, तो तब उसको हंसता हुआ देख जायवॉन को ली यून की स्माइल काफी ज्यादा पसंद आई। कि तभी जायवॉन की दोस्त यानी रारा का हस्बैंड लीसंग बाहर आया, जो कि जायवॉन को हंसता देख उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम इतने खुश क्यों हो? तो इस पर वो उसको अपना सारा हाल बता देता है कि उसे वो पसंद आने लगी है। तो ये सुन रारा का हस्बैंड हैरानी से कहता है कि क्या सच में, यानी तुम्हें पता भी है कि वो कितना खाती है? तो इस पर जायवॉन कहता है कि कोई नहीं, मुझे ज्यादा खाने वाले लोग पसंद हैं। तो ये सुन लीसंग ऑफर करता है कि तो फिर ठीक है, तुम इसे अपने साथ सियोल ले जाओ। वैसे वो यहाँ पर खुद को बहुत अकेला फील करती है, जिस बात के लिए जायवॉन खुशी खुशी मान गया, मगर फिर बाद में पता चला कि लीसंग तब से डॉग की बात कर रहा था जो कि ली यून के साथ है। इसलिए ये सुन जायवॉन हैरान हुआ और फिर हंसने लगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रात हो चुकी है, जहाँ रारा के रेस्टोरेंट के बाहर गेस्ट की बहुत सारी भीड़ थी, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग तरह तरह के गेम्स खेलने आते हैं। बाय द वे ये लड़की रारा है, यानी जायवॉन की दोस्त, ली यून की बॉस और लीसंग की वाइफ। अब हम देखते हैं कि गेम्स के दौरान भी जायवॉन की नजरें सिर्फ ली यून पर थी, क्योंकि वो वहाँ किसी और पर्सन यानी अपने दोस्त का लग बनकर उसे चेयरअप कर रही थी और उसकी वजह से उसका दोस्त बार बार जीत भी रहा था। इसलिए ये सब देख जायवॉन को फर्स्ट टाइम जेलस फील होता है। अब आज की रात का सबसे स्पेशल गेम स्टार्ट किया गया, जिसमें टाइम ओवर होने से पहले मेंबर्स कलेक्ट करने थे, जिसे सभी लोग बहुत अच्छे से खेलते हैं और काफी ज्यादा एंजॉय भी कर रहे थे। मगर जब लास्ट राउंड में फाइनल मेंबर से अपने अपने पार्टनर को चूज करने के लिए बोला गया, तो ये सुन जायवॉन बिना देरी करे ली यून को अपने साथ ले आता है, ये बोलकर कि उसकी पार्टनर ली यून बनेगी। तो ये सुन सभी लोग शॉकिंग साउंड देते हैं। गेम एंड होने के बाद फायरवर्क स्टार्ट होता है, जिसे देखते हुए जायवॉन बताता है कि ये वही मोमेंट था जब मैं चाहता था कि ये रात कभी खत्म ही नहीं हो और मैं हमेशा ली यून का हाथ पकड़े खड़ा रहूं, क्योंकि मुझे इसकी हर चीज पसंद है, यानी इसकी स्मेल, इसका ब्रीथिंग साउंड, इसका वेड हेयर स्टाइल, इसके कंफर्टेबल क्लोथ, इसकी स्माइल, यानी सब कुछ वो मेरे लिए परफेक्ट थी। और फिर प्रेजेंट में बताता है कि काश हम दोनों आज भी साथ होते तो कितना अच्छा होता है ना। तो वहीं दूसरी तरफ ली यून भी यही बात कहती है कि काश मैं उस लड़के के साथ अपनी पूरी लाइफ स्पेंड कर पाती, पर कर नहीं पाई। बाय द वे अब नेक्स्ट डे स्टार्ट किया गया, जहां डायरेक्टर इस बारी सभी से उनके फर्स्ट रोमांस के बारे में पूछते हैं। तो ये सुन सभी कंटेस्टेंट हैरान थे कि हमें नहीं पता था कि आप हमसे ऐसे प्राइवेट क्वेश्चंस भी पूछोगे। तो वही
वही कांग बोलता है कि माफ करना, मुझे तो अपना रोमांस याद ही नहीं, बहुत पुरानी बात हो चुकी है। तो वही सियोंग बताती है कि मेरे लिए भी ये बात बतानी मुश्किल होगी, क्योंकि मैं हमेशा वन नाइट स्टैंड के बाद ही डेटिंग स्टार्ट करती हूँ। तो वही चॉय और रिन ये दोनों बस हंसे ही जा रहे थे। एंड ली यून वो भी काफी ज्यादा ऑकवर्ड फील करती है। तभी जायवॉन कहता है कि हाँ, मेरा एक कजन है चॉय जो कि मेरे ही साथ काम करता है, उसकी एक गर्लफ्रेंड है, वो भी आज से नहीं बल्कि बहुत सालों से। तो तब दूसरी तरफ रिन डायरेक्टर को बताती है कि हाँ, मेरा एक बॉयफ्रेंड है और हम 5 साल से रिलेशनशिप में हैं और हमारे रोमांस की शुरुआत उस पॉपकॉर्न वाले दिन से हुई थी। इस स्टोरी को अब हमें 5 साल पीछे से दिखाया गया, जहां हम देखते हैं कि रिन और चोय जो कि मूवी देख रहे थे कि तभी रिन पूछती है कि हम हमेशा मूवी ही क्यों देखने आते हैं, यानी हम कब करेंगे। तो ये सुन चॉय के होश उड़ गए, इसलिए वो अपने मुंह से पॉपकॉर्न बाहर निकाल देता है और यहाँ उसका फेस बिल्कुल पॉपकॉर्न की तरह दिख रहा था। इसलिए ये सब देख रिन जोर जोर से हंसने लगी कि मैं हमेशा इस दिन को पॉपकॉर्न से याद रखूंगी। अब हम चॉय और रिन को होटल रूम में देखते हैं, जहाँ ये दोनों बहुत ही ज्यादा खुश थे और फिर एक दूसरे को किस करने लगे। रिन के हाथ कांप रहे थे, इसलिए चॉय ने उसे कंफर्ट किया और फिर से किस करने लगा। यानी कि ये रिन और चॉय का फर्स्ट रोमांस था। प्रेजेंट में चॉय बताता है कि मैं सच में रिन से उस टाइम बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। तो वही रिन भी चॉय की बहुत सारी तारीफें कर रही थी कि आज भी पॉपकॉर्न देख मुझे हमारा फर्स्ट रोमांस याद आ जाता है। अब जायवॉन बताता है कि हाँ, मेरी भी फर्स्ट रोमांस स्टोरी है। जिसके बाद स्टोरी एक बार फिर 1 साल पीछे जेजू आइसलैंड पे गई, जहाँ हम देखते हैं कि जायवॉन जब जैसे सोकर उठा तो देखता है कि वो किसी और प्लेस पे है, जबकि लास्ट टाइम वो बीच साइड सोया था। कि तभी ली यून वहाँ आकर जायवॉन को फनी फेस बनाकर दिखाती है, जिन्हें देख जायवॉन का कुछ ही सेकंड्स में मूड ठीक हो गया। फिर जब वो बाहर आया तो तब ली यून बताती है कि यहाँ वो लोग ड्राइविंग प्रैक्टिस करेंगे, जिसके बाद इन दोनों ने ऐसा ही किया। यानी ली यून जायवॉन को ड्राइविंग करना सिखाती है, जिसको सीखते टाइम जायवॉन काफी ज्यादा सीरियस था, जैसे बोर्ड एग्जाम दे रहा हो। इसलिए ये देख ली यून जोर जोर से हंसने लगी। मेन रोड पर आने के बाद ली यून खुद से ड्राइविंग करती है, जहाँ एक बार फिर इन दोनों के बीच बहुत सारी बातें हुई और अब हम दोनों को हंसता हुआ देख अंदाजा लगा सकते हैं कि अब ये दोनों अच्छे दोस्त बन चुके हैं। बीच पर आने के बाद जायवॉन सर्फिंग करने लगता है, जिसमें वो काफी ज्यादा एक्सपर्ट है। तो जब जायवॉन को सर्फिंग करता देख ली यून उसे सीरियस होकर घूरती है और फिर बाद में जाकर पूछती है कि क्या तुम प्लीज मुझे भी सर्फिंग करना सिखा सकते हो, क्योंकि मैं जब भी लोगों को सर्फिंग करते देखती हूँ तो तब मेरा भी बहुत मन करता है कि मैं भी सर्फिंग करूँ, बट मेरे दिल में लहरों का डर है, इसलिए मैं अपने इस डर को दूर करना चाहती हूँ। जिस बात के लिए जायवॉन इजीली मान गया, क्योंकि ली यून भी तो जायवॉन को ड्राइविंग सिखाती है और फिर नेक्स्ट डे से ही जायवॉन ने ली यून को सर्फिंग करना सिखाया। जहाँ हम देखते हैं कि ली यून स्टार्टिंग में काफी ज्यादा डर रही थी और बार बार गिरे जा रही थी, मगर फिर बाद में बहुत सारा हार्ड वर्क करने के बाद उसने फाइनली सर्फिंग बोर्ड पर खड़ा होना सीखा एंड सर्फिंग की। तो ये देख जायवॉन खुश होता है, मगर दूसरे ही पल किसी और के टक्कर मार देने की वजह से वो पानी में गिर गई और उसके हेड से खून निकलने लगा। इसलिए जायवॉन ली यून को वापस लाकर उसकी बैंडेज करता है, जहाँ वो तो ली यून के लिए काफी वरीड था, मगर ली यून के माइंड में सिर्फ ये बात घूम रही थी कि आज उसने कैसे फाइनली सर्फिंग की। बाय द वे ली यून पानी में बहुत टाइम तक रहने की वजह से कांप रही थी, इसलिए जायवॉन उसे टॉवल से साफ करता है, जहाँ इसी बीच उसकी फिंगर ली यून के लिप्स पर लग गई, जिस वजह से सिचुएशन एकदम ही चेंज हो जाती है। यानी ये दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे, इसलिए जायवॉन जल्दी से पीछे हुआ, मगर फिर बाद में ली यून का रिस्पॉन्स देखने के बाद उसे किस करने लगा। ली यून भी काफी खुश दिख रही थी, मगर जब जैसी तेज हवा चली और वहां रखे सभी बोर्ड्स गिरे तो तब जायवॉन पीछे होकर बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड फील करता है, पर ली यून जोर जोर से हंसती है एंड जायवॉन शर्म के मारे अपना हेड ली यून के लेग्स पर रख लेता है। कि तभी फिर इस बार ली यून ने जायवॉन को किस की और फिर किस करते करते ये दोनों बेड पर आ गए। जायवॉन ली यून
उनसे कहता है कि मुझे पता है ये बहुत जल्दी होगा, मगर मैं तुमको सच्चे दिल से लव यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि अब मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद करने लगा हूँ। जिसकी ये बात सुन ली यून कुछ नहीं बोलती, बल्कि बस एक मिस्टीरियस स्माइल देती है। यानी यहाँ एक तरह से जायवुन ने तो अपना लव कन्फेस कर दिया, मगर ली यून ने नहीं। इसलिए प्रेजेंट में जायवुन अपना सर पकड़ कहता है कि ये बात मुझे आज तक परेशान करती है कि उसने मुझे लव यू टू क्यों नहीं कहा, जबकि मैंने ऐसा फर्स्ट टाइम किसी लड़की को बोला था। नेक्स्ट डे जायवुन जब जैसे सोकर उठा तो तब ली यून वहाँ नहीं थी, इसलिए उसको ढूंढते हुए जायवुन जब जैसे बाहर आया तो सामने का नजारा देख बहुत बुरी तरह शॉक रह गया, क्योंकि कल रात जिस लड़की के साथ वो अपना लव शेयर कर रहा था वो लड़की नेक्स्ट डे किसी और लड़की के साथ फ्लर्ट कर रही है। और देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ली यून और वो लड़का काफी क्लोज हो। इसलिए ये देख जायवुन के होश उड़ गए कि अब भला ये क्या सीन है, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। और फिर गुस्से से बोलता है कि क्या इस लड़की ने मेरा यूज किया, मेरे मजे लिए, जबकि मेरे लिए कितना मुश्किल था अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करना। और फिर प्रेजेंट में बताता है कि वो स्टार्टिंग से मुझे एक टॉय की तरह यूज कर रही थी। ये कोई एक बारी की बात नहीं थी, उसने मुझे कई बार हर्ट किया। इसलिए प्रेजेंट में अगर मुझे वो कहीं भी दिखी तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मेरी फीलिंग्स का खिलवाड़ करने के लिए। बदतमीज टेरिबल वुमेन। तो वहीं दूसरी तरफ ली यून भी बताती है कि हाँ मैं टेरिबल वुमेन हूँ, जिसने अपने मजे के लिए एक लड़के का यूज किया, क्योंकि उस रात जो लड़की जायवुन के साथ थी वो मैं नहीं थी, यानी वो मेरी एक अलग पर्सनैलिटी थी। और अब जो मैं हूँ वो बिल्कुल अलग हूँ। और यही वजह थी कि मैंने जायवुन को कभी अपना रियल नेम तक नहीं बताया, यानी मैं जेजू आइसलैंड पर अपनी फेक आईडीज के साथ रह रही थी। मतलब कि मेरा रियल नेम ली यून है, मगर जायवुन मुझे यून के नाम से जानता है। अगर उसे ये बात पता चली कि मेरा नाम भी फेक था तो वो मुझसे और भी ज्यादा नफरत करेगा और फिर काफी ज्यादा उदास होने लगी। इसका मतलब ली यून और जायवुन आज भी एक दूसरे को काफी ज्यादा लाइक करते हैं, ऐसा इनके फेस एक्सप्रेशंस देखकर पता चल रहा है। मगर फिर ये दोनों अलग क्यों हुए, ये हमें आगे के पार्ट्स में बताया जाएगा। सो स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए आप सभी बिल्कुल भी नेक्स्ट पार्ट को मिस नहीं करिएगा। So like the video, share your excitement in comment box and don't forget to subscribe. Thank you.